तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे कस्टमर के यहाँ जाते हैं और फ्रिज हमारा क्या होता है, चालू रहता है। फ्रिज में लाइट आती है और बल्ब हमारा जल रहा है, लेकिन फ्रिज हमारा कूलिंग नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कूलिंग कर रहा है, ये हम लोग फॉल्ट आज फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा फ्रिज है और हम इस फ्रिज को आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट की। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग सप्लाई दे देते हैं। जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो आप दिखाइए इधर, ये हमने सप्लाई दे दी है। सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है, बट क्या है कि हमारा पीछे कंप्रेसर नहीं चल रहा है और कूलिंग नहीं हो रही। तो देखेंगे क्या फॉल्ट है। तो चलिए पीछे चलते हैं हम लोग और चेक करते हैं नीचे कि क्या फॉल्ट है हमारा। तो देखेंगे जैसे कि हमने देखा वहां पे हमारी लाइट आ रही है और ये नॉन इन्वर्टर का हमारा फ्रिज है। तो क्या फॉल्ट है, तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि फ्रिज को अपने ऑफ कर देंगे। फ्रिज ऑफ करने के बाद हम लोग इसकी रिले और ओएलपी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रिज में लाइट तो आ रही है प्रॉपर। आपने देखा बल्ब हमारा जल रहा था। इसके बाद बल्ब जलने के बाद ये जो दो वायर आए हुए हैं आप देखेंगे, ये हमारा जो ऊपर थर्मोस्टेट से वायर आया हुआ है। इसके बाद ये न्यूट्रल की लाइन है। तो थर्मोस्टेट से जो वायर आया हुआ है, थर्मोस्टेट हमारा सही है खराब है, वहां से सप्लाई इस पॉइंट तक हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों थिम्बल को निकाल लेंगे और दोनों थिम्बल को निकालने के बाद यहाँ पे बारी बारी से इन दोनों में देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिक की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको फाइंड करना है कि क्या खराबी है क्या खराबी नहीं। क्योंकि थर्मोस्टेट हमारा वहां से ऑन है और हमारा बल्ब भी जल रहा है और कंप्रेसर नहीं चालू था। तो हम देखेंगे यहाँ पे भला हमारी सप्लाई आती है कि नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्मोस्टेट हमारा खराब हो गया हो और यहाँ पे सप्लाई ना आ रही हो। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार निकाल लेना है दोनों वायरों को। तो जैसे कि हमने इन दोनों वायरों को निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को चालू करके यहाँ पे देखेंगे हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि फ्रिज में बल्ब तो जल रहा है और बल्ब जल रहा है तो हमारी जाहिर सी बात है कि सप्लाई फ्रिज के अंदर आ रही है। और फ्रिज के अंदर जब सप्लाई आ रही है तो इन पॉइंटों तक सप्लाई आ रही थर्मोस्टेट से होते हुए कि नहीं आ रही है। तो हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को वोल्ट में सेट कर लेंगे, एसी वोल्ट पे। तो मल्टीमीटर को हमने एसी वोल्ट में सेट कर लिया। आप देखेंगे अभी 0 वोल्ट ये दिखा रहा है, थोड़ा दूर से दिखाइए बच्चों को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो चलिए हम यहाँ से लगा करके इसको ऑन कर देते हैं। हमने ऑन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वायर पे क्या करेंगे, अपनी देख लेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक प्रोब को इसमें लगाएंगे और दूसरी प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे। आप लोग मल्टीमीटर पे दिखाइए। तो इन दोनों पॉइंटों पे हमारे सप्लाई आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओएलपी और रिले में जो हमारे जैक लगे होते हैं, यहाँ पे 231 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देख सकते हैं, मल्टीमीटर अच्छे से दिखाइए बच्चों को। तो यहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही है, तो ये क्यों नहीं चल रहा है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने चेक किया यहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही है, तो आपका थर्मोस्टेट सही है। थर्मोस्टेट सही है तभी आपकी यहाँ तक सप्लाई आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ओएलपी और रिले लगी हुई हैं, अब इसको भी चेक कर लेते हैं निकाल के कि हमारी खराब तो नहीं है। इस वजह से हमारा कंप्रेसर चालू नहीं हो पा रहा है और क्या हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रही फ्रिज में। तो हमने ओएलपी और रिले को निकाल लिया है। इसको आप किस प्रकार से चेक करेंगे, तो पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद देखेंगे दोनों प्रोब को लगा के हमारी बीप आनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी में सेट कर लिया है। कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद दोनों से देखेंगे बीप आ रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों को कहीं खराब तो नहीं। तो ओएलपी को हम सबसे पहले चेक करेंगे। ओएलपी चेक करने का मैंने तरीका बताया था, दिखाइए पास से बच्चों को। आपको क्या करना है, इसकी पिन पे, एक पिन पे प्रोब को रख लेना है और दूसरी पिन पे आपको रखना है। तो हमारा बीप का साउंड आना चाहिए। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। आप देखेंगे हमारा बीप का साउंड आ रहा है। ये हमारी ओएलपी क्या है, एकदम सही है। तो हम ओएलपी को चेक कर लिए हैं, ओएलपी हमारी सही है। अब हम लोग रिले को किस प्रकार से चेक करेंगे, तो रिले को भी चेक कर लेते हैं। रिले को चेक करने को क्या करना है, आपके ये जो दो छेद दिख रहे हैं, इस रिले के अंदर अपनी प्रोबों को डाल देना है। तो चलिए मैं इस प्रोब को डाल देता हूं। तो जैसे कि मैंने इन प्रोबों पे लगा दिया है और ये क्या कर रहा है, हमारा कोई बीप का साउंड नहीं दे रहा है। तो इस रिले को हम हटा देंगे, ये रिले हमारी खराब है और इसमें दूसरी रिले लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारी ओएलपी सही है तो इस ओएलपी को लगा देते हैं उसी प्रकार से। तो आप देखेंगे ओएलपी को मैं लगा देता हूँ जैसे कि जैसे लगी हुई थी। इसके बाद हम लोग रिले को, दूसरी रिले को भी लगाएंगे।
जैसे कि मैंने OLP को लगा दिया, ये हमारे पास दूसरी रिले पड़ी हुई थी, तो इस दूसरी रिले को हम लोग लगा देंगे। खराब वाली रिले हमारी ये है, तो इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास बैग में दूसरी रिले है, तो इस रिले को हम लोग लगा देंगे और फिर चालू करके देखेंगे। तो चलिए इसको कुछ इस प्रकार से पहले रिले को लगा देंगे। ये रिले हमारी लग चुकी है। अब इसके कनेक्शन दे देते हैं। तो जिस प्रकार से ये कनेक्ट था उसी प्रकार से आपको इसमें लगा देना है, कनेक्ट कर देना है और फिर इसको चालू करके देखते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन था, हमने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को भी लगा लेंगे एम्पियर में और देखेंगे चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो वोल्ट मीटर को आपको एम्पियर में सेट कर लेना है। एम्पियर में सेट करने के बाद किसी भी एक वायर पे आप लोग को लगा देना है। तो ये हमारा देखेंगे आप 220 वोल्ट का बोर्ड है, इसमें सप्लाई आती है। तो इसकी एक तार में किसी में भी हम मल्टीमीटर को फंसा देंगे। मल्टीमीटर में फंसाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रिज को सप्लाई दे देते हैं। जैसे कि हम फ्रिज के प्लग को लगाएंगे और MCB को उठा देंगे, हमने इसको चालू किया और फ्रिज हमारा चालू हो गया है। आप देख सकेंगे कंप्रेसर हमारा चालू है, वाइब्रेट है। यहाँ मल्टीमीटर में दिखाइए, मल्टीमीटर में दिखाइए, मल्टीमीटर हमारा 0.7 एम्पियर ले रहा है और हमारा फ्रिज ऑन हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रिज हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको खोल के। तो जैसे कि आप देखेंगे ये फ्रिज हमारा चालू है और यहाँ पे कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो इसको हम लोग टच करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हल्का हल्का सा कूलिंग हो रहा है, आइस आने लगा है। तो इसको चालू रहने देंगे और आप लोग पीछे आइए, मैं आपको पीछे कुछ बताना चाहूंगा। आप जैसे कि मैंने इसमें दिखाया, आपका फ्रिज का बल्ब जल रहा है परंतु आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा था। तो आप लोग को कुछ इसी प्रकार से फॉल्ट को फाइंड करना है और इसी प्रकार से चेक करना है कि क्या खराबी है और क्या खराबी नहीं है। अभी आप देखेंगे ये हमारा फ्रिज चालू हो गया है और 0.6 एम्पियर ले रहा है, जो कि बहुत ही सही एम्पियर है और हमारा फ्रिज एकदम ओके कंडीशन में चालू हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है, कस्टमर क्या करता है कि हमारा बल्ब तो जलता होता है बट क्या कूलिंग नहीं होती है। तो आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी हमारा ये फॉल्ट था इसमें। कभी कभी क्या होता है, ये थर्मोस्टेट जो लगा होता है, थर्मोस्टेट, तो कस्टमर इसको क्या करता है, धीमा करता है तो एकदम ऑफ कर देता है। जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको भी करके दिखाता हूं कि आप लोग किस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम जैसे इससे बंद करेंगे तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोज प्लायर से घुमा करके इसको कंप्रेसर को बंद करते हैं। जैसे कि हमने इसको घुमा दिया है तो हमारा पीछे देखेंगे आप, कंप्रेसर बंद हो चुका है। और आप जब कंप्रेसर में देखेंगे तो ये कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है और यहाँ पे दिखाइए 0 एम्पियर शो हो रहा है। तो कभी कभी फॉल्ट क्या होता है, कस्टमर हमारा थर्मोस्टेट को घुमा देता है जिसकी वजह से फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज में लाइट तो आती है बट कूलिंग नहीं होती है। तो हमने क्या किया, थर्मोस्टेट को ऑफ करके भी बता दिया, ये समस्या भी हो सकती है और आपके सामने ये समस्या भी हो सकती है। अब हम थर्मोस्टेट को ऑन कर देंगे और फिर देखेंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पे हम आते हैं, इस थर्मोस्टेट को चालू करेंगे। जैसे ही इसको चालू करेंगे तो कंप्रेसर हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चालू कर देते हैं। जैसे कि हम इसके नोज प्लायर से इसको चालू कर दिए हैं, अब देखिए कंप्रेसर चालू हो चुका है। आप लोग देखेंगे हमारा फ्रिज चालू हो गया। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर थर्मोस्टेट बंद रहता है और बोलता है कूलिंग नहीं हो रही, उसको जानकारी नहीं रहती है। तो आप सबसे पहले थर्मोस्टेट चेक करिए। थर्मोस्टेट अगर हमारा चालू है तो फिर आप यहाँ पे देखिए सप्लाई आती है या नहीं आती। अगर आपकी सप्लाई यहाँ पे आ रही है तो आप लोग सप्लाई यहाँ पे चेक करने के बाद अपने OLP और रिले को चेक करेंगे। ये आपको नॉन इन्वर्टर में देखने को मिलेगा और इसको चेक करेंगे आप। रिले OLP आप लोग की अगर सही है और खराब है कोई चीज तो उसको चेंज कर देंगे, लगा देंगे और एकदम से आपका फ्रिज दनादन चलने लगेगा। आप देखेंगे इसमें फ्रिज हमारा चालू हो चुका है थर्मोस्टेट ऑन करने के बाद और 0.6 एम्पियर ले रहा है। जैसे कि हमने फॉल्ट को फाइंड किया है, इसी प्रकार से कुछ आप लोग भी जब किसी कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो फॉल्ट को फाइंड करेंगे और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को चेक करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और टेक्निकल से जुड़ी हुई हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।